टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा कि अगर आप किसी समस्याओं से डील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए या हो सकता है कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी, और अब जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। ठीक है, तो इंट्यूटिवली उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कंप्लेन आ रहा था कि शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन भी है, आप स्किप कर सकते हो, बट ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं पहले। तो आपकी एनर्जीज जो आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो माइंड स्पेस आया है यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और आगे की कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Hermit, 2 of swords, 3 of swords, 3 of wands guys. ओके, और कुछ एडिशनल मैंने मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकाले थे, जो कि है यहाँ पर 10 of cups, Ace of Pentacle, और यहाँ पर है Knight of cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए, जिनकी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, ये उनकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, और यहाँ पर माइंड स्पेस में भी यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस, एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आप इस समय ना एक डुअल लाइफ जी रहे हो। डुअल लाइफ कहने का मतलब ये है कि लोगों के सामने कुछ और हो आप, और अंदर से आप कुछ और हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जैसे कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अकेला, चाहे आप मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर, मैं अकेला खुश हूँ, हैप्पी हूँ, फुलफिल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर अंदर ही अंदर एक होता है ना कि वो एक खाली स्पेस है। ठीक है, आप बहुत टेंशन में हो, आप बहुत सफ़र कर रहे हो, अकेलेपन को आप डील नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आपके अंदर ना कुछ खालीपन है जो आपको बहुत से ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। ये सिचुएशन होती है जब आप अकेले में होते हो, और ये सिचुएशन ऐसी है, ये जो एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है कि लोगों के सामने आप अपने आप को आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पर कुछ रिश्ते हो सकते हैं, या आपके अपने हो सकते हैं, या फिर ये कोई स्पेसिफिक एक कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि खालीपन फील होना, कोई स्पेशल वन आपकी लाइफ में मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है आप सिंगल हों। ठीक है, कहने का मतलब कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या फिर किसी के होने को मिस कर रहे हैं। आपको इस समय मतलब आपको ये है अंदर ही अंदर, ये आपके अंदर की बात मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में हो, कोई स्पेशल वन आपकी लाइफ में हो, और कुछ लोग यहाँ पर जो है मतलब किसी स्पेशल पर्सन को, अभी वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, जैसे कि आप उनको मिस कर रहे हो। ठीक है, वो वाली एनर्जीज है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रहे हो। लोगों के सामने आप ऐसे ही हो कि येस आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम कंटेंट। ये वो वाली एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन, जैसे कि किन्हीं दो सिचुएशंस में, दो चीज़ों में, किन्हीं दो एस्पेक्ट में, या फिर करियर में भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर के, शादी और करियर को लेकर के। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बेटर बता रही होगी क्या प्रॉब्लम है। वहाँ आप जगल कर रहे हो, वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजंस लो, क्या एक्शन लो, क्या एक्शन नहीं लो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी इमोशनली भी आप बैलेंस में नहीं हो।
एक बहुत ही सैड एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पे नजर आई है। देखिए कितनी भी किसी भी तरीके से हैप्पी एनर्जीज नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, लोअर वाइब्रेशंस में हो आप, ठीक है। और बस मतलब एक नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही है, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लूँ, किस तरफ आगे जाऊँ, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सबसे ज़्यादा, ठीक है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो कि किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस तरफ आगे नहीं बढ़ूँ, कहाँ मूवमेंट लूँ, कहाँ एक्शन लूँ, कहाँ मुझे चलना चाहिए, क्या मुझे चूज़ करना चाहिए। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये लिटरली ये ट्रैवल की एनर्जीज है। मे बी आपके सामने कोई ऑप्शंस हो, ठीक है, कि कहीं आपको शिफ्ट करना है, कहीं आपको जाना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जाने से ज़्यादा मुझे आने वाली एनर्जीज लग रही है, ठीक है। पर यहाँ पर आप हैप्पी नहीं हो किसी चेंज से। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ तो या तो मेरे करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ये ना वो असमंजस की स्थिति है। एक वो होता है ना, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर ये आपकी एनर्जीज है कि एक ये चीज़ है, ये मुझे चाहिए, पर अगर मैं ये लेने चला गया, ये मुझे चाहिए, अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ा तो जो मेरे पास है वो भी खो जाएगा। ये वो वाली स्थिति है। मेरे पास जो है मुझे वो भी नहीं खोना है, और जो मुझे मिलना चाह रहा है मैं पाना उसे भी चाह रहा हूँ, पर उसको पाने के चक्कर में कहीं मैं ये ना खो दूँ, ठीक है। ये वो एक मैं कह रही हूँ ना कि आप डुअलिटी, मतलब डुअलिटी कह लीजिए या कन्फ्यूजन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरफ एक्शंस लो। दैट इज़ वाई आप बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में इस समय मतलब डील कर रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हो, लोगों को कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और लोअर एनर्जीज को फील कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो आया है ना, और अगेन ये यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हर्मिट की एनर्जीज है। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये एनर्जीज मुझे ये कह रही है कि देखिए करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे नजर आ रहे हो। मतलब प्रायोरिटी आपके लिए क्या है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, करियर ओरिएंटेड आपकी एनर्जीज है, ठीक है। मनी ओरिएंटेड इन द सेंस कि ये नेगेटिव वे में नहीं मैं बोल रही हूँ कि येस आप खुद का कमा रहे हो, आपका खुद का है, इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। और जो है बहुत अच्छा है, पर अगेन ये मिसिंग की एनर्जीज है, समझ रहे हो। करियर को पाने के चक्कर में जैसे कुछ खो रहे हो, या तो आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आपकी मैरिज नहीं हुई है, या फिर आप ये मुझे ना एक डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप जो कर रहे हो, जो करियर की तरफ आप जहाँ पर भी हो इस समय में, आप अपने परिवार वालों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर हो। ये एक मिसिंग की एनर्जीज है। होता है ना कि जो चाहा था वो भी मिल गया, पर अभी है कुछ मिसिंग है, तो वो कन्फ्यूजन्स में आप हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका दिल दिमाग दोनों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में है। और इस समय क्या होता है ना कि जब आपका दिल आपका साथ नहीं दे रहा होता, दिल और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं ना, उस वक्त में आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होता है। आपके गाइड्स यहाँ पर हैं आपको गाइड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इनर गाइडेंस है ना, वो आपको गाइड कर रही है इस मोमेंट पर कि आपको करना क्या है, और यही आपका एक्शन भी रहेगा, और आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर वो मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ ना इन तीनों कार्ड से, कि परिवार को मिस करना, फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, मिस करना, जैसे कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। मुझे लिटरली किसी के लिए ना ऐसा लग रहा है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो जाएगा कि आप कहीं पर आप जॉब कर रहे हो और शादी का कोई रिश्ता आया और आपको घर वापस बुलाया जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा जॉब को छोड़ना पड़ेगा, या मेरा जॉब जो है इफेक्ट करेगा, और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। या फिर मैं मतलब जेंडर कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। तो वो है कि हाँ मैनेज करना भी है, ठीक है, वो काम करना भी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। लेकिन मैं अपने करियर को भी नहीं छोड़ना चाहती है चाहता, समझ रहे हैं, ये वो वाली एनर्जीज है। आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, देखिए आप जहाँ बाहर से गाइडेंस मांग रहे हो, डिवाइन कह रही है यहाँ पर बाहर से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे आपको गाइडेंस आपके अंदर ही मिलेगा, और दूसरा ये वक्त है अब एक्शन लेने का, ये वक्त है सोच समझ करके अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का,
ये वक्त है, ये देखिए, ये बेसिकली ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ये बदलाव की एनर्जीज है। ये बताती है कि वक्त ना सब एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। सीजन्स भी अलग अलग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी एक तो थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, समय के अनुसार आपको यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। और ये वक्त है कि आप अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हो, ठीक है। ये वक्त है कि आप एक सही डिसीजन बना सकते हो, लेकिन वो कैसे आप बना सकते हो? जब आप अपने आप से जुड़ो, जब आप अपनी इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो, जब आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट हो, जो आपको गाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, पर आपको उस पथ तक जाना है, ठीक है। वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, उस स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो पाओ, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ, इनर डिवाइन से आप अपने कनेक्ट हो पाओ, जो आपके अंदर भगवान, ईश्वर, आपके खुदा जो अंदर आपके बैठे हैं ना, आप उनसे कनेक्ट हो पाओ। वही आपको गाइड करेंगे, आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको अच्छे से बताने वाली है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर वो मैसेज मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मिल रहा है, पर उसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना, मन की जो चटर पटर है, ठीक है, मन जो इतना उछल रहा है ना, इतनी जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, उनको शांत करने की ज़रूरत है और साइलेंस में बैठने की ज़रूरत है। बाहर के शोर को बंद करके अंदर के साइलेंस से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आंसर आपको यहाँ पर तभी मिलेंगे कि आपको करना क्या है, आपको किस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है, क्या किस तरफ आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत आपके लिए बहुत मुश्किल, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक डिसीज़न लेने का समय है। मतलब ऐसा डिसीज़न आप ले रहे हो जो आपके लिए बहुत बड़ा है, मतलब बहुत मुश्किल है, ये लेना इजी नहीं है, पर ये आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही आप ले सकते हो। ये ना तो दिमाग से आप ले पाओगे, ना आप दिल से ले पाओगे, ठीक है। दोनों ही जगह आप गलत डिसीजन ले लोगे। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और यहाँ पर ये कार्ड आपकी कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। ये एम्प्रेस की एनर्जीज है, ठीक है, कि यस आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि आप करियर वाइज इतने फुलफिल हो ना, आप में से कुछ लोग जिनकी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, कि करियर वाइज इतने फुलफिल हो कि बहुत अबंडेंट हुआ, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। तो ये वक्त है अब चेंज लाने का, ये वक्त है अब आगे बढ़ने का, ये वक्त है जो कमी आपको यहाँ पर खाई जा रही है उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। तो उस तरफ आगे बढ़िए। यस, मुझे ना यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अलग से नज़र आ रहा था मुझे, द वर्ल्ड की एनर्जी, इसकी कंप्लीशन का वक्त है भाई। इस समय एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का वक्त है, एक नए रोल में टैप इन करने का वक्त है अब। ओके, होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हों अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट एनिमल जो है आपको इस सिचुएशन के लिए टॉरस क्या गाइड कर रहे हैं। स्पिरिट एनिमल्स प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, टॉरस वृषभ राशि वाले को, क्या मैसेज आप देना चाहते हो आप उनको इस समय, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। ओह, आपको बोला जा रहा है लिटरली यहाँ पर ना आपको थोड़ा अपने एनर्जी फ्लो को बढ़ाना होगा, अपने आप से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। एक तो आपके लिए जो है यहाँ पर म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर ड्रम। ये मुझे ऐसा लग रहा है जो शैमनिक ड्रम्स होते हैं ना, वो आपको हील भी करते हैं। आप उसके साथ मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और डांस करना, मूवमेंट करना,
जैसे कि आप किसी एक चीज़ पे चल रहे हो, थोड़ा ना शिफ्टिंग की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है आपको। तो जब आप अपनी बॉडी को मूव करोगे ना, तो वो चेंजेस, उन बदलावों को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, और सही डिसीजन आप ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पर रिदम की बात हो रही है। तो बेसिकली आपको समय के अनुसार उस रिदम में आपको चलना है, उस साइकिल को आपको समझना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ कनेक्ट होइए। ठीक है, शैमनिक जो ड्रम होता है आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगी वैसी मेडिटेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं शैमनिक मेडिटेशन। ठीक है, वो ड्रम्स से, बेसिकली ड्रम्स बचाते हैं। ठीक है, उनसे हीलिंग होती है। और दूसरा, डांस करना, डांसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब डांस करना आपको वैसे अगर करना नहीं आता है तो अपने रूम को लॉक कीजिए, अकेले में डांस कीजिए। चाहे आप किसी रिलीजियस भजन में आप लगा करके आप डांस कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब अच्छा सा सॉन्ग लगा लिया, उसमें आप डांस कर सकते हो। आपकी बॉडी में मूवमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये आपको ये सुनने की ज़रूरत थी। ओके, ये आपके लिए मैसेजेस थे। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल पर पहली बार अगर आप आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।